आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूं, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक है, हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इन बेसिक्स को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, अगर अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगी। तो हम एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करते हैं। डिविजिबल बाय 2। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 कैसे हो सकता है? कि उस नंबर के एंड पे इवन नंबर आ रहे हों। इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, 8, जितना बड़ा नंबर मर्जी हो, तो हमें कोई उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली यहाँ से उसके लास्ट डिजिट देख के हम बता सकते हैं। अगर उसके लास्ट में डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 मीन इवन नंबर हो तो वो डिविजिबल बाय 2 लाजमी होगा। डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या रूल है? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब आपने अगर 3 से चेक करना है कोई डिजिट, उस के जितने डिजिट दिए हुए, जैसे लेट सपोज आपको 3, 2, 1 दिया हुआ है कोई डिजिट, तो आप इस सारे डिजिट को ऐड करें। 3 + 2 + 1, तो 3 और 2 5 और +1 6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइडेड बाय 3 करें, अगर डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है तो ये डिविजिबल बाय 3 है, अदरवाइज डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट आता है डिविजिबल बाय 4 चेक करने के लिए। अगर लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो आपके, कोई भी डिजिट लेट्स सपोज दिया हुआ है 3, 2, 1 ही दिया हुआ है, हम इसी डिजिट को ले लेते हैं। अगर ये लास्ट 2 डिजिट जो हैं, ये 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हैं तो आपका 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज 4 से डिविजिबल नहीं है। जितना मर्जी बड़ा डिजिट हो, आपने लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। इसी तरह ही डिविजिबल बाय 5 के लिए क्या रूल है कि एंड पे आपका 0 या 5 आ रहा हो। लेट्स सपोज जैसे 320 में लिख लेता हूँ, तो अब ये देखें यहाँ पे 0 आ रहा है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये डिविजिबल बाय 5 है। या यहाँ पे अगर लास्ट में 5 आ रहा हो, इन 2 डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट आएगा, मैं बगैर देखे कह सकता हूँ कि ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से। होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात की हुई है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4 और 5। हमें ये नीचे डिजिट दिए हैं, जैसे 26 दिया, हमने चेक करना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से, 4 से और 5 से, और रीजन बतानी है कि क्यों जो है वो डिविजिबल है या क्यों नहीं है। क्यों है वो हमने बताना है, नहीं है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। कि देखें ऑलरेडी यहाँ पे हमने ये रीजन लिखी है, देखें जैसे डिविजिबल बाय 2 है तो इफ एंड इज, अगर एंड ये आ रहा हो तो हम यही रीजन दे देंगे, इसमें भी ये रीजन दे देंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ 26। अब 26 को चेक करते हैं पहले, डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो इसके देखें लास्ट में क्या आ रहा है? 6। तो यहाँ पे हमारा 6 दिया हुआ है ना, इवन नंबर 6 होता है, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं किसी और डिजिट पर डिविजिबल है या नहीं। 3 का डिजिट में क्या था? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। 2 और 6 को हम ऐड करते हैं तो 8 आता है, तो 8 डिवाइडेड बाय 3 नहीं है, तो इसलिए डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि लास्ट 4 डिविजिबल है या नहीं, ये हमने चेक करना है। इसके लिए क्या कंडीशन है? लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो 2 और 6 जो है, 26 जो है 4 पे डिवाइड नहीं होता, तो 4 भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए नेक्स्ट 5 है। 5 के लिए क्या रूल है? डिविजिबल बाय 5 के लिए रूल है कि लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 0 और 5 दोनों नहीं है, तो इसका मतलब 5 पे भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के लिए रीजन कि इफ इट एंड इन 0, 2, 4, 6, 8, ये रीजन है जिस वजह से ये 26 से 2 जो है वो डिविजिबल है। पार्ट 2 हमारे पास है 63। अब हम चेक करते हैं ये डिविजिबल 2 है या नहीं।
तो 2 के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 मीन इवन नंबर आना चाहिए। तो ये जो हमें दिया हुआ ये ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, डिविजिबल नहीं हो सकता। 3 के डिविजिबल के लिए क्या कंडीशन थी, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3 मीन ये जो दो डिजिट दिए हुए या जितने भी डिजिट हैं उनका सम किया जाए और अगर वो 3 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 3 है। हमें दिया हुआ है 6 और 3 दिया हुआ है, 6 प्लस 3 9 हो जाता है, 9 डिविजिबल बाय 3 है, 3 3 9 तो इसका मतलब है 3 डिविजिबल है। यहाँ पे हम लिख लेंगे डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 के लिए। 4 के लिए क्या था रूल कि लास्ट 2 डिजिट जो है डिविजिबल बाय होने चाहिए 4, तो 63 के जो है वो 4 के टेबल पे नहीं आता, तो इसका मतलब है 63 4 से डिविजिबल नहीं होता। 5 के लिए डिविजिबल के लिए क्या रूल था कि लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में 0 भी नहीं और 5 भी नहीं है, तो ये सिर्फ जो है वो 3 से डिवाइड होता है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लिख देते हैं कि सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3 के इसके जो सम ऑफ डिजिट हैं डिविजिबल बाय 3 हैं, जिस वजह से ये डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट दिया हुआ है 110। अब इसका चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 2 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 3 से, 3 का क्या था कि सम करना है इन डिजिट्स को, 1 प्लस 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 0 2 ही रहेगा, 2 डिवाइड बाय 3 नहीं होता, तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 4 के लिए रूल था कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो लास्ट 2 डिजिट 10 आ रहे हैं, तो 10 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल नहीं होता, तो इसलिए 4 भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 5। 5 के लिए क्या कंडीशन थी, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है। तो इसकी रीजन जो लिखनी है वो बेशक आप ये वाली लिख सकते हैं, इफ इट्स एंड 0 2 4 6 8 2 के लिए और 5 के लिए लिख लें इट्स एंड नंबर 0 और 5, दैट्स व्हाई 2 और 5 से ये 110 डिविजिबल हो रहा है। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 435। अब चेक करते हैं डिविजिबल बाय 2 है यानी। 2 के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर आना चाहिए, तो ये इवन नंबर नहीं आ रहा, इसलिए डिविजिबल बाय 2 नहीं है। और 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए ये कंडीशन थी कि इनका सम 4 3 और 5 का सम जो है अगर डिविजिबल बाय 3 है तो ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। आपके पास 12 जो है वो डिवाइडेड बाय 3 हो डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए चेक करते हैं। 4 के लिए कंडीशन थी कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो सके, लेकिन 435 जो है वो 35 जो है वो 4 के टेबल पे नहीं आता, इसलिए 4 से भी डिविजिबल ये नहीं है। और 5 के लिए कंडीशन क्या थी कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो उसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो हमारी ये जो 435 है 2 डिजिट से डिवाइड होता है 3 और 5 से, तो इसकी कंडीशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप सेपरेट सेपरेट रीजन लिख सकते हैं। पार्ट 5 हमें क्या दिया 6 1 2 3। इसके लिए पहले चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है यानी, तो 2 के लिए डिविजिबल के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड या डिविजिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 3। 3 के लिए कंडीशन क्या होती है कि इन सारे डिजिट का सम किया जाए और अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए डिविजिबल हो जाए तो वो आपका डिविजिबल पॉसिबल है। तो 6 और 1 7 और 2 8 9 10 11 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 पॉसिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए क्या कंडीशन थी डिविजिबल 4 के लिए कि लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो हमारे लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से, तो 23 4 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल 4 से नहीं है टर्म। और नेक्स्ट था 5 वाला। 5 के लिए क्या कंडीशन थी, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में ना 0 है ना 5 है, तो इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ओनली ये 3 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हम ये कंडीशन लिख सकते हैं इफ द सम ऑफ इट्स 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे रीजन लिख दें, आपका यही आंसर आ जाएगा।
पार्ट 6 हमें दिया हुआ है 1036। ये बहुत कंजेस्टेड करके ये इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि ये ऊपर जो कंडीशन है यहाँ पे ही रहे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो इसलिए थोड़ा सा ये क्लोज क्लोज सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट 6 में हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 के लिए कंडीशन क्या है कि एंड पे इवन नंबर आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे एंड पे इवन नंबर आ रहा है 6, तो ये डिविजिबल बाय 2 है। नेक्स्ट 3 के लिए क्या कंडीशन थी कि इन सारे डिजिट का सम किया जाए और अगर डिवाइडेड बाय 3 आए तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 3 है। तो 3 1 और प्लस 0 1 आ जाएगा, प्लस 3 4 आ जाएगा, 4 प्लस 6 10 आ जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होता, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट 4 है। 4 के लिए क्या था कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये 36 जो है 4 9 36 होता है, तो इसका मतलब 4 डिविजिबल है। और नेक्स्ट 5 के लिए क्या कंडीशन है, 0 और 5 जो है वो लास्ट में आनी चाहिए। तो ना 0 है ना 5 है, तो ये 2 और 4 से सिर्फ डिविजिबल होंगे। तो इनकी ये ऊपर जो कंडीशंस लिखी हुई है रीजन, ये आप यहीं पे लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 7 दिया हुआ है। 7 के लिए क्या कंडीशन है, 3000 दिया हुआ है। तो डिविजिबल बाय 2 के लिए चेक करते हैं कि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है 0, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 0 है, 2 है सॉरी। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 3 के लिए। 3 के लिए था कि सम किया जाए और वो डिवाइडेड बाय जो है 3 हो सकता है, यानी तो 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाय 3 होता है, तो उसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है। 4 के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट हमारे पास अब 0 आ रहे हैं। जब लास्ट 2 डिजिट 0 0 आ जाएं तो तब भी डिविजिबल बाय 4 पॉसिबल होता है। नेक्स्ट 5 का कह रहा है कि इफ इट्स एंड नंबर आर 0 आर 5, जब 0 और 5 आ रहा हो तो यहाँ पे 0 लास्ट में दिया हुआ, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 5 भी है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। रीजन इसकी जो ऊपर ये दी है सारी, तो आप हर एक की सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ इसकी बेसिक हैं। डिविजिबल बाय 6 हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि हमें पता लग जाए कि डिविजिबल 6 है, यानी इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। जो भी हमारे पास डिजिट जैसे दिया हुआ है हमने इसे चेक करना है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल पॉसिबल है या नहीं। 2 और 3 में से कोई एक कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबल बाय 8। उसके लिए क्या कंडीशन है, इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, मीन लास्ट 3 ये जो डिजिट दिए हैं 170, इनको चेक करना है। अगर ये डिविजिबल बाय 8 है तो ये डिविजिबल 8 पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 9 के लिए क्या कंडीशन है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 9, इन तीनों चारों डिजिट को सम करना है। अगर ये डिविजिबल बाय 9 आता है तो डिविजिबल बाय 9 पॉसिबल है, वरना नहीं है। 10 के लिए क्या है, लास्ट में आपका जो है वो 10 फॉर्म आ रही हो, एंड जो है वो 10 हो रहा हो, जैसे 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 10 फॉर्म बन रही है, तो ये डिविजिबल बाय 10 है। नेक्स्ट क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, आपने क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट इन दोनों का सम लेना है और इन दोनों का सम लेना है, और आपस में दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया हुआ है, ये बिटवीन दिया हुआ, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है। तो 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 में से 1 माइनस कर दूंगा, 14 और 1 और 0 1 आ जाएगा, तो 14 में से 1 माइनस करूंगा 13, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। मीन ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट इन दोनों को सम करना है, और ये वाला इन दोनों को सम करना है, और दोनों को डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर 0 या 11 आ जाए तो डिविजिबल 11 पॉसिबल है, वरना अदरवाइज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय। हमने चेक करना है 6 8 9 10 और 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमने इस क्वेश्चन का बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले कहा गया है कि डिविजिबल बाय 6 चेक करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, 2 और 3। हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि 2 की क्या कंडीशन होती है कि लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो देखें यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल पॉसिबल है। अब 3 के लिए क्या कंडीशन थी, 3 के लिए कंडीशन थी कि इन तीनों सारे नंबर का सम करें और डिवाइडेड बाय 3 करें, अगर पॉसिबल है तो डिवाइडेड बाय 3 है। तो 7 और 1 8, या 7 और 7 14 और 1 15, 15 डिवाइडेड बाय जो है 3, तो क्या आ जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 3 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब डिविजिबल पॉसिबल है। इसका मतलब है ये 6 के लिए डिविजिबल है, तो हम लिख लेंगे डिविजिबल बाय 6।
नेक्स्ट अब है हमारा डिविजिबल बाय 8, तो लास्ट 3 डिजिट, ये 3 डिजिट दिए हुए हैं। 170 को डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो देखें 8 टू 16 और 1 बच जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 8 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 9, उसके लिए क्या है, इन तीनों का चारों का सम करेंगे और डिवाइड बाय 9 चेक करेंगे। तो हमने ऑलरेडी 7 और 7 14 और 1 15 किया था, 15 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो पॉसिबल नहीं है 9 से 15 का डिवाइड होना। नेक्स्ट हमारा 10 है, तो देखिए लास्ट ऑलरेडी हमारा एंड में 10 फॉर्म बन रही है, 0 फॉर्म बन रही है, मतलब 10 20 30 40 50 60 70, तो ये एंड फॉर्म 10 बन रही है, तो हम इसे डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो इसका मतलब 10 से पॉसिबल है, डिविजिबल है। और नेक्स्ट हमारा 11 के 11 के लिए क्या कंडीशन है, 7 और 7 को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 14 आ जाएगा, 14 और 1 और 0 को प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 14 माइनस 1 13, तो 13 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, तो ये दो डिजिट जो हैं वो हमारे डिविजिबल पॉसिबल हैं। तो इसकी रीजन हम ये दी हुई है ऊपर, यही हम रीजन यहाँ लिख देंगे, 6 के आगे 6 वाली रीजन लिख देंगे और 10 के आगे 10 वाली रीजन लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे, इसमें भी शुरू से शुरू करेंगे, 6 से चेक करेंगे पहले डिविजिबल है या नहीं, क्या कंडीशन है। 2 और 3 से पहले चेक करना है, तो 2 के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, तो 2 से तो डिविजिबल पॉसिबल है। अब 3 से चेक करने के लिए हमें इन सारे टर्म का सम करना पड़ेगा, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 डिविजिबल बाय है आपका 3 से, तो इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिविजिबल बाय 6, 6 से पॉसिबल हो गया। अब चेक करेंगे हम 8 से, 8 के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, तो ये दिया 128 को हमने चेक करना है, तो यहाँ पे हम रफ वर्क में चेक करते हैं 128 को 8 से, 8 1 जा 8 और 48 बचेगा, 8 6 जा 48, तो इसका मतलब है 8 से भी डिविजिबल पॉसिबल है, तो 8 से लिख लेंगे। 9 के लिए क्या कंडीशन थी कि इन सारों का सम करना है, 8 और 2 10 और ये 15 आ जाएगा, 15 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो 9 से पॉसिबल नहीं है। और 10 के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट में 10 आना चाहिए, ठीक है, मीन 0 आना चाहिए, साथ कोई डिजिट 10 फॉर्म बन रही हो, 10 20 30, तो इसका मतलब है 10 से भी पॉसिबल नहीं है। 11 के लिए क्या कंडीशन थी, इसको और इसको प्लस करेंगे और माइनस इससे कर देंगे 4 और 2 6, 6 में से 9 माइनस करेंगे -3, तो ये 11 से भी पॉसिबल नहीं है, तो ये 6 और 8 से ओनली पॉसिबल है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 हमें दिया हुआ है 9900, सबसे पहले चेक करेंगे कि 6 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए 2 से चेक करेंगे, 2 के लिए कंडीशन लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर आ रहा है। और 3 के लिए क्या कंडीशन थी कि सम करके डिविजिबल बाय 3 चेक करना, तो 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 को डिवाइड बाय 3 पॉसिबल है, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 6 भी पॉसिबल है, तो डिविजिबल बाय 6 लिख लेंगे। अब 8 के लिए चेक करेंगे, 8 के लिए क्या कंडीशन थी, लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 8 है यानी, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 900 को 8 1 जा 8 और 1 0 आ जाएगा, तो 8 1 जा 8, 2 और 0 आ जाएगा और 8 2 जा 16, तो इसका मतलब है यहाँ से 8 से पॉसिबल नहीं है। 9 से चेक करेंगे, 9 के लिए क्या कंडीशन थी कि इनको सम करके डिविजिबल बाय 9, 9 और 9 18 हो जाएंगे, 18 डिवाइड बाय 9 पॉसिबल है, तो 9 से डिविजिबल है। 10 के लिए क्या कंडीशन थी, लास्ट में 10 फॉर्म बन रही हो, तो 10 से भी पॉसिबल है। और 11 के लिए क्या कंडीशन थी, इन दोनों को सम करेंगे, ठीक है, 9 + 0 9 आ जाएगा, और इस 9 और 0 को मीन ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सॉरी फर्स्ट और थर्ड डिजिट को और सेकंड और फोर्थ डिजिट को आपस में ऐड करेंगे और आपस में माइनस कर देंगे, 9 + 0 9 आ जाएगा और ये 9 + 0 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 9 - 9 0, तो 11 से डिविजिबल पॉसिबल है। इसके लिए ये कंडीशन है 11 के लिए कि आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड टर्म को ऐड करें और सेकंड और फोर्थ टर्म को ऐड करें और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर डिविजिबल बाय 11 आ रहा है या 0 आ रहा है, ये दो कंडीशन। अब यहाँ पे हमारे पास 0 कंडीशन बन रही है, तो मल्टीपल 11 डिविजिबल 11 पॉसिबल है, तो हमारा यहाँ पे 9 - 9 बन रहा था तो 0 आ रहा था, तो ये डिविजिबल कंडीशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, उसके लिए जो है सबसे पहले चेक करते हैं कि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल है।
3 के लिए हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो 2 + 1 3 और 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। इसका मतलब है 12 डिवाइडेड बाय 3 पॉसिबल है, तो इसका मतलब है ये 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 और 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो डिविजिबल बाय 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 8 है। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 है। 8 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, लास्ट 3 डिजिट 212 आ रहा है, तो 212 को हम यहाँ चेक कर लेते हैं। 212 को डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं, 8 2 आर 16, तो हमारे पास 5 बचेगा, और 2 तो 8 52 के टेबल पे नहीं आता, तो 8 से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। 9 के लिए क्या कंडीशन थी, इन सबको सम करना है, 2 और 1 3 और 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 9 से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 9 से भी नहीं होगा। 10 के लिए लास्ट में 10 आना फॉर्म जरूरी है, तो 10 से भी पॉसिबल नहीं है। 11 के लिए क्या कंडीशन थी, 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 में से हमने 3 और 1 4, 8 में से 4 माइनस करें, 4 आ रहा है, तो 11 से भी डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, तो 6 से ही ओनली ये डिविजिबल पॉसिबल है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 हम करेंगे। पार्ट 5 के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। नहीं, लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 6 ही नहीं है। दूसरे 3 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों में से दोनों कंडीशन पॉसिबल होनी चाहिए, तो 2 पॉसिबल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है 3 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 8 के लिए क्या कंडीशन, लास्ट 3 डिजिट हमारे पास दिए हैं 455। 455 को मैंने यहाँ डिवाइड किया हुआ है, तो ये डिवाइड इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है 8 से भी डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। 9 के लिए क्या कंडीशन है, इन सारों को सम करना है, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, तो 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट हमारा क्या है, 10। 10 के लिए लास्ट में 10 फॉर्म आनी चाहिए, तो 10 नहीं दिया, बस कबल अब है 10 से तो पॉसिबल नहीं है। 11 के लिए क्या कंडीशन थी, फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड करेंगे, तो 4 और 5 9 आ जाएगा। सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे, और ये भी 9 आ जाएगा। 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन थी कि अगर 0 आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो तभी डिविजिबल बाय 11 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिविजिबल बाय 11 भी पॉसिबल है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 हमें दिया हुआ है। पार्ट 6 में देखें, हमारे पास सबसे पहले क्या हमने चेक करना है कि इवन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए क्या कंडीशन थी, इनको प्लस करना होगा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 से 3 डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 6 पॉसिबल नहीं है। डिविजिबल बाय 8 के लिए क्या, लास्ट 3 डिजिट जो है वो हमने डिवाइड कर चेक करने हैं, 172, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 172। 8 2 आर 16, 1 और 2 आ जाएगा, तो 8 टेबल पे 12 नहीं आता, तो इसका मतलब है 8 से पॉसिबल नहीं है। 9 के लिए क्या कंडीशन थी, प्लस करना होगा, 2 और 7 और 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 17, 17 9 पे भी डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। 10 के लिए क्या कंडीशन है कि लास्ट में 10 फॉर्म आनी चाहिए, तो 10 फॉर्म नहीं दी हुई। 11 के लिए क्या कंडीशन थी कि फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड करना है, तो 7 + 7 क्या आ जाएगा, -1 + 2। ये इस तरह की फॉर्म में हम लिखना होता है, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ, तो 7 और 7 14 -3 11 आ गया, तो हमारे पास ये कंडीशन थी मल्टीपल ऑफ 11 भी आ जाए तो डिविजिबल पॉसिबल है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 11, तो 11 पॉसिबल है, और इसकी रीजन यही आप लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले 6 को चेक करेंगे, तो पहली कंडीशन क्या है कि 2 से पॉसिबल है या नहीं, तो 2 से इवन नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 से पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 6 भी पॉसिबल नहीं है। डिविजिबल बाय 8 करने के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट को हमने 8 से करना है, 291। 291 को हम जो है वो 8 से करेंगे, 8 4 24, 8 3 24, 51 8 के टेबल पर नहीं आता, इसका मतलब 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 के लिए क्या कंडीशन है कि इनको प्लस करना है, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 21, 22 और 30। 30 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो उसका मतलब है डिविजिबल बाय 9 भी पॉसिबल नहीं है। 10 के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट में 10 फॉर्म आनी चाहिए, तो 10 भी हमारा फॉर्म नहीं बन रही, तो इसका मतलब है 10 से भी डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। और लास्ट हमारा दिया हुआ 11। 11 के लिए क्या कंडीशन होती थी कि फर्स्ट थर्ड और
आपके फिफ्थ टर्म को आपस में ऐड करेंगे, मीन 8 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये चेक करेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 8 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 माइनस 2 और 1 3 और 1 4, तो ये क्या बचेगा 22। तो देखें ये 11 के टेबल पे आता है, 11 2 22, इसका मतलब डिविजिबल बाय 11 जो है वो पॉसिबल है, बाय 11 जो है वो पॉसिबल है। यही हमारा 7 का आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 6 के लिए चेक करेंगे। 6 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई होती है कि 2 और 3 से चेक करना है, तो पहले हम 2 और 3 से चेक करते हैं डिविजिबल पॉसिबल है नहीं। 2 के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट में आपका इवन नंबर आना चाहिए, तो लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। अब 3 के लिए चेक करने के लिए क्या कंडीशन थी कि इन सारी टर्म को प्लस करते थे, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 7 और 2 9, इसका मतलब है 9 आ गया, 9 डिवाइड बाय 3 पॉसिबल है, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 6 भी पॉसिबल है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इसका मतलब है 6 भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट 8 की क्या कंडीशन थी हमारे पास, 8 की कंडीशन ये थी कि लास्ट 3 डिजिट को हमने डिवाइड बाय 8 कर चेक करना है, तो हमारे पास 120 आ रहा है लास्ट 3 डिजिट, तो 120 को हम डिवाइड कर चेक करेंगे, 8 1 जार 8 4 0 बचेगा, 8 5 जार 40 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 8 से भी डिविजिबल पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम 8 की लिख लेंगे। 9 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि हम सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 9 करेंगे, तो 2 और 1 3 3 और 4 7 और 7 और 2 9, 9 डिवाइड बाय 9 पॉसिबल है, इसका मतलब है 9 के लिए भी डिविजिबल पॉसिबल है। और 10 के लिए लास्ट में 10 फॉर्म आनी चाहिए, तो देखें 10 2 20, तो 10 फॉर्म आ रही है, इसका मतलब 10 से भी पॉसिबल है। और 11 के लिए क्या कंडीशन थी, 2 1 और 0 को हम प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 0 माइनस करेंगे 4 और 2 को, 4 और 2 को करके, तो हमारे पास 3 माइनस 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है 6 8 9 और 10 से ये 2 4 1 2 0 डिविजिबल होगा, तो यही हमारा आंसर है और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कहा गया, फ्रॉम द लिस्ट 5 8 81 85 सारे डिजिट दिए हुए हैं, राइट नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से कौन कौन से डिविजिबल हैं या नहीं पॉसिबल, ये हमने बताना है। ये ऑलरेडी हम 5 पर डिविजिबल कर चुके हैं। इसके लिए क्या कंडीशन होती थी कि 0 लास्ट में आ रहा हो या 5 के टेबल पे आ रहा हो लास्ट में, तो आपका 5 से डिविजिबल पॉसिबल है। तो अब 5 से जब हम करते हैं, देखें ये मैं यहाँ पे डिजिट लिख देता हूँ, जो जो डिवाइड डिविजिबल पॉसिबल होंगे उनको मैं सर्कल कर लूंगा, और जो नहीं पॉसिबल होंगे उनको मैं सर्कल नहीं करूंगा। तो ये यहाँ पे 8 मिस हो गया, यहाँ पे 8 लगा लेंगे, और 81 85 60 26 54 45। अब ये देखें हमारे पास क्या कंडीशन है, लास्ट में 5 आना चाहिए, मीन 5 से डिविजिबल हो, या लास्ट में 0 आना चाहिए। देखें 5 1 5, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। 8 नहीं आता 5 के टेबल में, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल नहीं है। 81 भी नहीं आता क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आ रहा ना 5 आ रहा है। यहाँ पे देखें लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है, तो इसे मैंने सर्कल कर लिया। यहाँ पे देखें लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 5 पॉसिबल है। दो कंडीशन है, ये लास्ट में 5 है या लास्ट में 0 है, तो डिविजिबल बाय 5 पॉसिबल होता है। यहाँ पे देखें 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी 5 नहीं आ रहा लास्ट में, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 5 पॉसिबल नहीं है। यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 5 पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या है, देखें 5 85 60 और 45, ये 4 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 5 पॉसिबल है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, इज 6 अ फैक्टर ऑफ 432। अब हमारे पास हमने चेक करना है 432 का 6 फैक्टर है, यानी हमारे पास कंडीशन होती थी 6 फाइंड करने के लिए कि 2 एंड 3 पे अगर डिविजिबल पॉसिबल है तो इसका मतलब है 6 पे भी डिविजिबल पॉसिबल है। तो हमारे पास 2 के लिए क्या कंडीशन होती थी, हमारे पास जैसे 432 दिया हुआ है, तो 2 के लिए कंडीशन होती थी कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, तो ये लास्ट डिजिट हमारे पास इवन आ रहा है, इसका मतलब है कि पहली कंडीशन जो है 2 वाली हमारे लिए पॉसिबल होगी है कि लास्ट में इवन नंबर आया, इसलिए 2 से डिविजिबल है ये 432। अब 3 के लिए क्या कंडीशन होती थी कि सारे डिजिट को सम करेंगे, मीन 4 प्लस 3 प्लस 2 करेंगे, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये 6 से भी डिविजिबल होगा।
4 और 3 7 और 2 9, तो 9 3 से डिविजिबल है। पहले वाली कंडीशन 2 वाली 3 वो भी पॉसिबल होगी और दूसरी वाली कंडीशन 3 वाली थी वो भी पॉसिबल होगी। तो इसका मतलब है यस 6 इज अ फैक्टर ऑफ 432। तो ये पॉसिबल है, ये इसका फैक्टर है। हमने 2 और 3 के जरिए चेक कर लिया, हमें 6 से डिविजिबल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो आपकी जो क्यूरी है वो सॉल्व कर दूं।